टू माई चैनल सस्ता क्रिकेट एनालिस्ट। आज डेट है 20 अप्रैल और हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में, विच वॉज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। एक अच्छा मैच था लखनऊ के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करी और शुरुआत की बैटिंग बहुत बढ़िया करी एंड दे आउटप्लेड चेन्नई की बैटिंग में थोड़े पॉजिटिव्स कम दिखे। अजिंक्य रहाणे ओपन करने आए। जैसा कि मुझे पता है शायद ऋतुराज को निगल था, इस वजह से वो डाउन आए, 1 डाउन आए और अजिंक्य रहाणे ने ओपन करा। ठीक इनिंग खेली, थोड़ा तेज़ खेलते तो शायद और इम्पैक्ट डाल सकते थे और रचिन रविंद्र से बेटर उम्मीद थी, लेकिन वो गोल्डन डक पे आउट हुए। मोहसिन खान की एक बहुत अच्छी डिलीवरी पे आउट हुए और फिर आए रविंद्र जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली। 57 ऑफ 40 बॉल्स, 5 4s एंड 1 6। थोड़ी तेज़ इनिंग खेल सकते थे ये भी, लेकिन एकाना का जो पिच है वो भी बहुत धीमा रहता है, तो उसके हिसाब से ये भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और शिवम दुबे अपना कुछ इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाए, उन्होंने केवल 3 ही रन बनाया और स्ट्राइक रेट तो उनके हिसाब से बहुत ही कम था। स्पिनर्स को अटैक करते हैं, लेकिन कल स्पिनर्स के सामने थोड़ा कम अच्छा खेलते हुए दिखे और समीर रिजवी भी इतना बढ़िया नहीं कर पाया अपने होम ग्राउंड पे। यूपी T20 लीग में इन्होंने बहुत रन बनाए थे इसी ग्राउंड पे, लेकिन कल परफॉर्म नहीं कर पाए इतना बढ़िया। और मोइन अली की इनिंग्स वैसे तो स्लो थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने 3 शॉट्स मारे जो बहुत काम आए उनकी टीम के लिए। और फिर आते हैं MS धोनी। अब मैं कुछ कह तो सकता नहीं, इस बारे में आप सभी को पता है कैसे खेलते हैं और कितना बढ़िया खेलते हैं, इसके लिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 9 बॉलों में 28 रन, 3 चौके और 2 छक्के। एक शॉट बहुत ही बेहतरीन मारा उन्होंने पीछे को, जो आज तक नहीं देखा हमने उनको मारते हुए, लेकिन नया शॉट होगा उनकी डिक्शनरी में हो सकता है और बढ़िया शॉट था। और कल चौके ज़्यादा मारे और छक्के कम, ये कम देखने को मिलता है उनकी तरफ से। बाकी इनिंग्स बहुत इम्पैक्टफुल थी, 311.11 के स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत ही बढ़िया। और लखनऊ की बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी ने शुरुआत करी थी, लेकिन इतनी बढ़िया बॉलिंग दिखी नहीं हमें। मोहसिन खान ने ऑफकोर्स 1 विकेट लिया, लेकिन इकनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी। यश ठाकुर ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी इकनॉमी भी बहुत हाई थी, 11.25। जहाँ पर बॉलर्स को अच्छी धीमी पिच मिली, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी इकनॉमी ज़्यादा कर दी। और कृणाल पांड्या ने अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट लिए, 3 ओवर में केवल 16 रन दिए। और रवि बिश्नोई की इकनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी, कल 11 की इकनॉमी से बॉलिंग करी उन्होंने और 1 विकेट लिया। मार्कस स्टोइनिस पहले ओवर की पहली बॉल पर अपना पहला विकेट ले लिया उन्होंने, और भी शिवम दुबे का वो अच्छा इम्पैक्ट डाला उन्होंने गेम पर। और बात करें लखनऊ की बैटिंग की, तो जैसा कि मैंने बोला था क्विंटन डिकॉक से मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब ये नहीं चलते तो फिर एक या 2 मैच के बाद ये ऐसी इनिंग खेलते हैं कि आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं कभी। और KL राहुल, जैसे कि बोला था मैंने, कंटेंडर्स बढ़ते ही जा रहे हैं वर्ल्ड कप स्पॉट के लिए। अब KL बैटिंग भी करेंगे, वो कीपिंग भी कर सकते हैं, डाउन द ऑर्डर भी बैटिंग कर सकते हैं, फिनिशर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। कीपिंग तो बहुत ही बढ़िया करी कल उन्होंने। और बैटिंग की बात करें तो 82 फ्रॉम 53 बॉल्स, जहाँ पे सब धीमा खेल रहे थे, वहाँ राहुल ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली। 9 चौके और 3 छक्के। इसे कहते हैं, कमेंटेटर्स से भी आपने सुना होगा कि कम रिस्क से अच्छे रन बनाए इन्होंने और लेस एफर्ट में ज़्यादा रन बनाए। मतलब टाइमिंग इतनी बेहतरीन है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और 6 हो जाता है। टाइमिंग अगर आपकी अच्छी हो तो एफर्ट कम लगाना होता है। और निकोलस पुरन ने लास्ट में फिनिशिंग टचेस दिखाए और मार्कस स्टोइनिस भी लास्ट तक बैटिंग करने आ गए थे, क्योंकि KL राहुल का विकेट गिर गया था। क्विंटन डिकॉक 54 और 43 बॉल्स, थोड़ी धीमी इनिंग्स थी, लेकिन ये भी सही है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म है और आपका पार्टनर अच्छा खेल रहा है तो आप धीमा भी खेल सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन होता है। और 1 छक्का मारा और 5 चौके मारे उन्होंने। निकोलस पुरन की आतिशी पारी भी थी। लास्ट में जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और निकोलस पुरन की वजह से ही लास्ट में जो प्रेशर बन रहा था वो रिलीज़ हुआ और लखनऊ गॉट द विन। और बॉलिंग की बात करें तो दीपक चाहर ने शुरुआत करी, लेकिन कुछ इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाए, वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। तुषार देशपांडे बहुत महंगे गए अगेन। और मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट लिया, लेकिन ये भी महंगे गए। जो देखिए आप, ज़्यादातर बॉलर्स महंगे ही गए CSK के, किसी ने भी इतनी
इकोनॉमिकल बॉलिंग करी नहीं, तो इसी वजह से रन्स ज़्यादा लीक हुए और इतना कोई क्वेश्चन था नहीं रन्स का चेन्नई के पास। यहीं अगर 180 195 कुछ होते टारगेट तो शायद कह सकते थे कि हम एक ओवर और आगे जा सकता था मैच, लेकिन रन्स कम थे इसलिए आई थिंक कि और अच्छी बॉलिंग हो सकती थी, लेकिन अब बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और चेन्नई लॉस्ट द मैच। लेकिन ये टीम ऐसी है कि अगले मैच में बहुत अच्छा कमबैक कर सकती है, और अगला मैच तो वैसे भी चेन्नई के अंदर ही, और चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा अभी तक तो इस टूर्नामेंट में कोई टीम कर नहीं पाई, अब देखते हैं क्या कर पाती है लखनऊ, क्योंकि पे बैक वीक जैसे हम कल सुन रहे थे, पे बैक वीक है और लखनऊ से जीत को देखेगी चेन्नई। और हम देखिए मनीषा पतिरानन ने अच्छी बॉलिंग करी 7.25 के रन रेट से, लेकिन थोड़ा और ढील कस सकते थे, ये थोड़ा और ढील कस दी इन्होंने ज़्यादा। वैसे तो ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कल इकोनॉमी लिटिल बिट ज़्यादा थी, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में तो कमी थी, और बॉलिंग इतनी अच्छी कुछ हुई नहीं चेन्नई की तरफ से, इसलिए लखनऊ विन द मैच वेरी कंफर्टेबली। 19 ओवर के अंदर उन्होंने मैच जीत लिया और एक और विन रजिस्टर करी अपनी, और अब वो पॉइंट्स टेबल में हैं एट दे आर ऑन 5th नंबर, या वो 5th नंबर पे, और चेन्नई एक हार के बावजूद तीसरे नंबर पे है अभी भी। और आज अगर एसआरएच जीतती है दिल्ली के अगेंस्ट तो वो ऊपर जा सकते हैं, और दिल्ली देखेगी उन्हें हराने के लिए, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा फॉर्म लेके आ रहे, और काफ़ी टाइम बाद अब कोटला में मैच होगा। दिल्ली मिस्ड ऋषभ पंत वो दिल्ली के अंदर मैच खेलेंगे, बहुत बढ़िया मैच हो सकता है। छोटा ग्राउंड है और फ्लैट पिच है, और सामने वाली टीम में भी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन जैसे पावर हिटर्स है, तो ये मैच हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। और बॉलर्स के लिए इस मैच में मुझे लगता है कुछ खास होगा नहीं। ट्रेविस हेड का एक और बड़ा स्कोर मैं देख रहा हूँ, और हेनरिक क्लासन से भी एक अच्छी इनिंग आ सकती है, और अभिषेक शर्मा एज ऑलवेज अच्छा इम्पैक्ट डालने को देखेंगे। और ऋषभ पंत आई थिंक कल मतलब आज और अच्छा खेल सकते हैं, आज एक 50+ स्कोर आ सकता है, और ओपनिंग में हमें थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है पृथ्वी शॉ थोड़ा अच्छा खेलें, क्योंकि उनका करियर देखिए आप तो ऐसा ही चल रहा है। पहले इंडिया डेब्यू की बात चल रही थी उनकी, हुआ, और फिर सचिन से कंपेयर करते थे लोग, अब देखिए अब क्या हो रहा है। वही है कि करियर में डाउनफॉल तो आती ही है, लेकिन जितना बढ़िया आप बाउंस बैक करते हैं उतना बढ़िया आप एक प्लेयर कहलाते हैं। और आज के मैच में हमें उम्मीदें हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और एक थ्रिलर भी हो सकता है। जो भी टीम जीतेगी, टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग करने को देखेगी, क्योंकि कोटला में चेज़ इज़ कंपेरेटिवली ईजी, क्योंकि अगर फ्लैट पिच है और ग्राउंड भी छोटा है तो आप चेज़ करने को ही देखेंगे, कौन ही चाहेगा कि लास्ट में बॉलिंग करे। एंड अगर आपकी पहले बैटिंग आ भी जाती है तो आप को बॉलर्स पर प्रेशर डालना है और एक बड़ा स्कोर बनाना है, वरना तो यू कांट विन द मैच। और एक बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है आज का, और आई थिंक दिल्ली कैन विन दिस मैच। अगर दिल्ली जीतती है तो सिनेरियो और भी बदलेगा पॉइंट्स टेबल का, जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली अभी 3 जीत के साथ 6th नंबर पे है, और अगर 4 जीत हो जाती हैं दिल्ली की तो वो नेट रन रेट फिर मायने करेगा, फिर वो 5 नंबर पे आ सकते हैं और लखनऊ नीचे खिसक जाएगी, नहीं तो वही। और अगर हैदराबाद जीती तो चेन्नई नीचे खिसक जाएगी और फिर वो 3rd नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन चेन्नई तब भी टॉप 4 में रहेगी, जबकि वो 3 मैच हार चुके हैं। और पॉइंट्स टेबल में राजस्थान इज़ डोमिनेटिंग, राजस्थान 6 में से 1 मैच जीत चुके हैं, लेकिन हमने देखा है पिछले 2 साल में कि राजस्थान पहले के 7 मैच बहुत बेहतरीन खेलती है और हर टीम को आउट प्ले करती है, लेकिन लास्ट के 7 मैच में वो एकदम अलग ही टीम दिखती है, कुछ इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाती, लेकिन इस बार शायद डाल पाए, और मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स में भी पहुंच सकती है इस बार राजस्थान, और आई थिंक फाइनल भी खेल सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल भी खेल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट टीम लगी है इस वर्ल्ड कप, सॉरी इस आईपीएल में, बहुत ही बेहतरीन खेली है, और करीब करीब इनका हर ही प्लेयर फॉर्म में है। जॉस बटलर भी अभी पिछले मैच में 100 बना के आ रहे हैं, लेकिन कल का मैच तो दिल्ली और हैदराबाद का है, तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान उतना बढ़िया खेली है कि उनकी बात करी जाए। और अगर आप देखें कल का मैच किसका है, कल का
कल का मैच किसका है, एक मिनट रुक देखिए। तो कल है KKR वर्सेस RCB। KKR वर्सेस RCB में मुझे फिर लगता है कि KKR जीतेगी और RCB एकदम गड्ढा खोद के और नीचे जाएगी, क्योंकि अब इनके पास कोई चांस नहीं है। तो आप सारे ही मैच जीते हैं, सारे मैच जीतना कोई मजाक बात नहीं है, और IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो बहुत ही मुश्किल होगा। और चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।